श्री कृष्णचंद्र भगवान की द्रौपदी चीरहरण की कथा का ये तीसरा भाग श्रोता बंधुओं के सम्मुख प्रस्तुत है। एक तरफ शकुनी जो अपनी कुटिल चालों से महाभारत करवाने पर तुला हुआ है, एक तरफ धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के महाराज होते हुए भी न्याय और अन्याय में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ दुर्योधन जो अनाचार अत्याचार की सीमा पार कर रहा है, तीसरी तरफ कर्ण जो इतना मित्र के एहसानों तले दबा है कि न्याय और अन्याय में फर्क नहीं कर पा रहा है। धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी आज अपने कुल की वधू द्रौपदी के चीरहरण को नहीं रोक पा रहे हैं। मित्रों, अरे प्रविधारण का भाव झलकता, प्रविधारण का भाव चीर डालने का, फाड़ डालने का भाव, अरे प्रविधारण का भाव झलकता था दुर्योधन के मुख पर। जो प्रतिदारण का भाव झलकता था दुर्योधन के आनंदित को देख रहा था, नीचे कभी तो दुर्योधन ने कहा, अभी मैं वस्त्र हरण कर लेता हूँ। दुर्योधन ने कहा, अभी मैं वस्त्र हरण कर लेता हूँ और इस दासी को सबके सन्मुख सीधे नग्न कर देता हूँ। वह बोला, प्रिय दुशासन नहीं किसी से डरना है। तो फिर यह बोला, प्रिय दुशासन नहीं किसी से डरना है। दुर्योधन बोला, प्रिय दुशासन अनुशासन नहीं किसी से डरना है। तो फिर वह बोला, अरे प्रिय दुशासन, अरे नहीं किसी से डरना है। अरे सभा मध्य अब सबके सन्मुख, सभा मध्य अब सबके सन्मुख इसे नग्न अब करना। बाण से गहरा बाड़ी के घाव होते हैं। मित्रों, आज दुर्योधन को वही बात बार बार याद आ रही है जो कभी द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो इसने की जो हंसी हमारी उसका मजा चखाऊंगा, इसने की जो हंसी हमारी उसका मजा चखाऊंगा। और निवस्त्रा करके इसको, निवस्त्रा करके इसको अब जंघे पर बैठा
के सदपुरुषों का सदाचार गो गयालु, सदाचार हो दयालु, सदाचार हो दयालु। जो भीष्म पितामह और द्रोण का न्याय धर्म हो गयालु, न्याय तो चीख चीख कर पांचाली अब हर न्याय मांगती थी सबसे। भीष्म विदुर कृप मुझे बताओ, भीष्म विदुर कृप मुझे बताओ, क्या गौरव बढ़ता सभागार में बैठे हुए सभी महापुरुषों, नीतिवान, धर्मवान, ज्ञानवानों के ज्ञान चले गए, नीतियों की धज्जियां उड़ गई। मित्रों, सभी जितने ज्ञानी थे सबके ज्ञान खो गए। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, अपने भाव को भूल गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य की नीतियां सुप्त हो गईं और विदुर की नीतियां लुप्त हो गईं। द्रौपदी ने न्याय मांगा, पूछा कि भीष्म पितामह, विदुर जी आप बताएं, क्या मेरे वस्त्र हरण से कौन सा मान बढ़ जाएगा, कौन सा न्याय होगा? पांचाली ने कहा विदुर से, काका बोलो कुछ बोलो, अरे न्याय मांगती है अपना, मुख तो अपने तो बोलो। मंत्रिया हस्तिनापुर के न्याय आप ही से बिना सुझाए नरपति निर्णय, बिना सुझाए नरपति निर्णय, नहीं कभी कुछ को देखकर, सभी वीरों को, सभी नीतिवानों को देखकर द्रौपदी ने सरसराती हुई निगाहों से विदुर जी की ओर देखा। बोली, काका तुम तो मुंह खोलो, तुम कुछ बोलो, आप तो नीति और धर्म के मर्मज्ञ हैं, आप तो कुछ बोले, आप तो हस्तिनापुर के मंत्री हैं, बिना आपके निर्णय के महाराज युधिष्ठिर कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं बिना आपसे सुझाव मांगे, आप क्यों चुप हैं? अरे धर्म नीति के विद्वानों में जग में है जाने जाते, जग में जाने जाते, जग में जाने जाते। अरे धर्म नीति के शास्त्र आपसे भी पहचाने जाते, तो बोलो यहाँ सभा में बोलो, मैंने क्या अपराध किया, इस पातक के कारण मुझको नृप ने शासन दिया। विदुर से बोली, काका आप कुछ बोलो, अरे आप तो जीते जागते धर्म शास्त्र के समान है, नीति धर्म वेद के विद्वान हैं, आप कुछ बोलिए, आप कहाँ चला गया, आपकी नीति कहाँ चली गई, कहाँ खो गई आपकी मर्यादाएं? आज मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जिसके लिए महाराज जो है क्या नाम है, महाराज धृतराष्ट्र ने मुझको ऐसा कठोर दंड दिया है। एक अबला की लाज लूटने सभी यहाँ पर आए,
अपना न्याय सुना दो इनको, अरे अपना न्याय सुना दो इनको, नहीं समझिए धर्मशास्त्र के पन्ने पलटो, देखो यहाँ क्या कहता है। चुप रहने पर दंड मिलेगा, समय में भी चुप रहना। काका विदुर जी, धर्म के नीति शास्त्रों के पन्ने पलटिए, देखिए एक अबला के इस अस्मत को, एक अबला के चीर हरण का, एक अबला को लूटने का क्या न्याय लिखा हुआ है शास्त्रों में। अगर आपका शास्त्र यही कहता है कि एक अबला के साथ ऐसा किया जाए, तो मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन समय चुप नहीं बैठेगा, समय इसका बदला जरूर लेगा। इतनी बातें कहकर द्रौपदी ने एक नजर भीष्म पितामह के ऊपर डाली, लेकिन मित्रों भीष्म पितामह से क्या कहती है ये मैं आपको द्रौपदी चीर हरण के कथा के चौथे भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बोल साचे दरबार की।